मैया के सामने मेरी किसी ने बहुत अच्छा मतलब बहुत तारीफ़ कर दी, बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा एक भी आदमी नहीं जो इनको ये लगे कि वो मुझे समझते नहीं हैं। सबको ये लगता है ये हमारे हैं और हमको समझते हैं। ऐसा कैसे पैदा किया आपने? ऐसा मैया को किसी ने पूछा। कुछ और भी कहा, कुछ अच्छी बात कही, तो मैंने कहा ये सब मैया की देन है। तो मैया ने कहा नहीं, मेरी देन नहीं है, आपने उसे ग्रहण किया इसीलिए आप बन पाए। हमने तो बहुतों को दिया पर सब ने ग्रहण नहीं किया, आपने ग्रहण किया। तो मैंने एक चीज़ बोली कि मुझे बनाने में केवल मैया का हाथ नहीं है, मुझे बनाने में उन सभी लोगों का हाथ है जिनका मेरे प्रति द्वेष है, जिनका मेरे प्रति प्रेम है, जिनका मेरे प्रति राग है और जिनकी मेरे प्रति शत्रुता है। उन सभी ने मिलकर मेरी पर्सनालिटी को बनाया है। अगर मुझे द्वेष होता तो पहले विचार से मुझे गुस्सा आना चाहिए था कि देखो इतने अच्छे हैं ना हम, फिर भी कुछ लोग जलते हैं। ये नहीं कहा मैंने। मेरे चित्त में पहला फुरना क्या उठा कि मुझे बनाने वालों में मैया के आशीर्वाद है और उन शत्रुओं के भी आशीर्वाद है जिन्होंने मेरी पूरी पर्सनालिटी को बनाया है, जिसने मुझे अपमान में और मान में समत्व सिखाया है। अपनों ने बहुत स्नेह देकर बल दिया होगा तो द्वेषी लोगों ने अपमान देकर समता दी होगी। हर व्यक्ति आपके जीवन को बनाने के लिए आवश्यक है। अगर तो मेरी दृष्टि ईश्वर की सत्ता पर टिकी हुई है, अगर मेरी दृष्टि परमात्मा की सुंदर व्यवस्था पर टिकी हुई है, तो मुझे किसी के लिए फरियाद ही नहीं है। तो मेरा चित्त शांत है ना। जब मेरा चित्त शांत है तो मेरा दुनिया में कौन क्या बिगाड़ सकता है? कितना ही चाहे कोई कुछ कर ले, मेरा बांका बाल क्या कर सकता है? वो नहीं कर सकता। जब तक कि मेरी भावना किसी के प्रति द्वेष की ना हो, मेरी भावना किसी के प्रति ये ना हो, दुख की ना हो, निराशा की ना हो। पर अगर मैंने उसको सही समझ लिया, मैंने उसको सही सही प्रपोर्शन बिठा दिए अपने दिमाग में, वो बिठा दिया है कि ये ज़रूरी है जीवन की सफलता के लिए, हमारी उन्नति के लिए, मेरे समत्व के लिए अपमान भी आवश्यक है तो सम्मान भी आवश्यक है। अति अपमान निर्बल कर देगा, इसलिए सम्मान का थोड़ा तड़का लग जाए। ज़्यादा सम्मान अहंकारी बना देगा, इसलिए अपमान होना आवश्यक है। अगर ये मेरी समझ विकसित नहीं है तो मुझे दुख ज़रूर होगा, पर अगर ये मेरी समझ विकसित है तो मुझे ईश्वर के प्रति अहोभाव ज़रूर होगा। हमारी ही विचारधारा हमारे जीवन को बनाने के पीछे बहुत अहम रोल अदा करती है। आप किस परिस्थितियों को किस तरीके से लेते हैं, वही आपका भविष्य तय करती है। अगर आपकी विचारधारा बहुत उत्तम है तो निश्चित ही सारा संसार आपका विरोधी भी क्यों ना हो जाए, आपको पछाड़ नहीं सकता। पक्की बात। तो मूल बात है जो हमने शुरू की, मूल बात है कि हमें किसी भी व्यक्ति में बुराई तभी नज़र आती है, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे कोई घटना हो। उन समस्त घटनाओं में, स्थितियों में, व्यक्तियों में बुराई तभी नज़र आएगी जब हम अपने आप को कहीं न कहीं अच्छा समझते हैं। बहुत पते की बात है। कहीं न कहीं हमारा अहंकार सूक्ष्म रूप से पनप रहा है, जो कि द्वेष के रूप में बाहर निकलता है। मैं श्रेष्ठ हूँ तभी वो कनिष्ठ है। अगर मैं श्रेष्ठ नहीं, मैं कनिष्ठ हूँ, तो वो मेरे से श्रेष्ठ है ना। अगर मैंने अपने आप को श्रेष्ठ माना है तभी कोई मेरे से कनिष्ठ हो सकता है। पर अगर मैंने अपने आप को सबका दास मान लिया है, सबका सेवक मान लिया है, ईश्वर का चहेता मान लिया है, ईश्वर का प्रेमी मान लिया है, तो बाकी सब मेरे लिए श्रेष्ठ है। बाकी सब मेरे लिए ईश्वर की देन है। बाकी सब मेरे जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक अंग है जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त है।
अगर मेरी दृष्टि ऐसी है तो मेरे लिए तो सब भगवत स्वरूप है, पर अगर मेरी दृष्टि ऐसी नहीं तो फिर मुझे दुख सुख की ठोकरें कहीं पर भी जाएंगे तो लगनी है। न स्थान, न व्यक्ति, न स्थिति बदलने से कुछ भी नहीं होना। जो होना है हमारे हृदय और बुद्धि के तालमेल से होगा। तो बुद्धि में अहंकार की न्यूनता हो, हृदय में प्रेम की प्रधानता हो, तालमेल सेट हो जाएगा।